हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी में करते हैं क्या। तो ऊंचाई और दूरी में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कोई माउंट एवरेस्ट का चोटी है, तो उसको अगर मेजरमेंट करना होता है तो इसी टॉपिक के हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। मेजरमेंट में उसका क्या करता है, एक अप्रोक्स मान लिया जाता है। जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट को इंची टेप से तो नहीं मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस टॉपिक से हेल्प से क्या करते हैं, उसका ऊंचाई को क्या करते हैं, मापते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि उन्नयन कोण किसको बोलते हैं। तो उन्नयन कोण वह कोण होता है, तो ये क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा। ये सी जो है हमारा क्षैतिज रेखा। और ये हमारा क्या है, दृष्टि रेखा। ये हमारा है दृष्टि रेखा। मान लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। मान लिया जाए यहाँ पर ए पर जो है एक लड़का खड़ा है और बी पे वस्तु को देखना है। बी पर कोई वस्तु है, उसको हमको क्या करना है, देखना है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर किसी वस्तु को हमें इस लड़का को देखना है, तो क्या करना होगा कि इसको इस तरफ देखना होगा, बी की तरफ। तो इसको क्या करना होगा, मुंडी थोड़ा सा ऊपर और ऐसे करके देखना होगा। तो होता है क्या, अगर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच का एंगल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा का बीच का जो कोण होता है, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण किसको बोलते हैं? अवनमन कोण उस को बोलते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु है। यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु, और यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। यहाँ पर मान लिया जाए एक लड़की खड़ा है और इस वस्तु को इसे देखना होगा। तो इस लड़की को क्या करना होगा, यहाँ से कि मुंडी क्या करना होगा, नीचे करके इसको, इस वस्तु के देखने के लिए क्या करना होगा, इसको मुंडी थोड़ा सा नीचे करना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, यहाँ पर क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच वाला जो कोण होता है, उसको बोल देते हैं अवनमन कोण। उसको क्या बोल देते हैं, अवनमन कोण। यहाँ से एक लड़की था जो कि किसी वस्तु को ए पे देख रहा था। तो इस लड़के को क्या करना होगा, मुंडी थोड़ा सा नीचे करके इस ऐसा देखना होगा। तो यहाँ दृष्टि रेखा और एक क्या है, हमारा क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है, उसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण जो होता है, वो बराबर ही होता है। अवनमन कोण मानो तो उन्नयन कोण के बराबर होता है। कैसे भाई? तो मान लिया जाए कोई समांतर रेखा है, और जब इसको प्रतिच्छेद रेखा कट करता है, तो जो यहाँ पर वाला एंगल होता है, वो क्या होता है, एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण से क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर रेखा से बराबर होता है। तो उन्नयन कोण यहाँ से और अवनमन कोण क्या होगा, एकांतर रेखा से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इस टॉपिक में जो हमें जरूरत पड़ेगा, साइन थीटा का मान, साइन थीटा जैसे पी बटा एच होता है, कॉस थीटा का पता होना चाहिए, और टेन थीटा पी बटा बी, ये सब हमें पता होना चाहिए। और इस टॉपिक में हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसका कितना मान होता है। जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है। तो इस टॉपिक में हमें ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ों को, और सबसे ज़्यादा इस चीज़ों को और ये चीज़ों को ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो आइए हम अब क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आपको ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ओके, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। हमें जो जो कह रहा है वो हम बात को लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर, तो मान लिया जाए ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। बी जो है मान लिया जाए कि 90 डिग्री है। तो बोल रहा है कि मीनार के आधार से
तो ये मीनार हो गया। तो इसका आधार से 30 मीटर दूरी पर भूमि के 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री दिया गया है। लिखा था मित्रों कि एक मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार हमारा ये हो गया, आधार से 30 मीटर दूरी पर, ये आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु भूमि की बिंदु से मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण था 30 डिग्री था। एक मीनार था, हमने ए बी को क्या कर दिया, ए बी हमारा क्या है, मीनार है। इसका कह रहा था कि आधार से जो है, मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर हमें 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो मीनार हमारा ये भी, तो इसका एच हमारा निकालना है, ऊंचाई हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि आधार हमें दिया है, जो दिया है उसको लिख दिए, दिया गया है क्या भाई, तो BC का मान आधार यानी कि BC जो मान दिया गया है वो कितना है, 30 मीटर दिया गया है। और एंगल C बराबर हमें दे दिया गया है 30 डिग्री। तो AB का मान चाहिए हमें, AB बराबर क्या, यानी कि हाइट हमें चाहिए, ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे मित्रों कि यहाँ से देखेंगे उन्नयन कोण के हिसाब से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। tan थीटा बराबर हम लगाएंगे tan 30 बराबर P/B। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस चीज़ों को निकालने के लिए हाइट को tan थीटा 30 डिग्री लगा देते हैं, और 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है ये भी हमारा क्या है, लंब है, और BC हमारा क्या है, आधार है। तो हमने लिख दिया tan 30 डिग्री का मान होता है मित्रों 1/√3। tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है। AB का मान हमें निकालना है, यानी ऊंचाई का मान हमें निकालना है, तो H लिख दिया हमने। BC का मान, आधार का मान हमें 30 दिया है, तो 30 आप लिख दीजिए। यहाँ से देखिएगा मित्रों, अगर H निकालिएगा, ये 30 यहाँ चलेगा, गुना कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर। तो यहाँ से हो जाएगा √3H बराबर 30। √3H बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर गुना कीजिए तो 30 × 1 30 और H × 3 रूट। तो यहाँ से H बराबर आ जाएगा 30/√3। अगर ऐसा आंसर है तो आप ऐसा दे दीजिए, नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो यहाँ से फिर हमारा हो जाएगा H बराबर 30/√3 बटा √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। तो H बराबर हो जाएगा 10/√3। कितना मान आ गया, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 10/√3 मीटर, 10/√3। हमने जो दिया था एक मीनार था, हमने एक मीनार बना लिया, और मान लिया जाए कि AB पर 90 डिग्री था। कह रहा था कि मीनार के आधार से किसी भूमि के बिंदु पर, भूमि का जो एक मान लिया जाए एक भूमि है, यहाँ पर उन्नयन कोण जो दिया था, मीनार के ऊंचाई से 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन जो कोण था 30 डिग्री था। हमें फिर पूछ रहा था कि ऊंचाई क्या होगा मीनार के। तो हमने क्या किया, tan थीटा 30 डिग्री लगा दिया, यानी कि tan 30 डिग्री लगाया। तो tan थीटा बराबर होता है P बटा इसके सामने वाला एंगल 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड था ये भी, वो हमारा ये भी, और BC हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमने P बराबर P/B लगाया। तो AB का मान कितना था, AB का मान H था, BC का मान 30 मीटर दिया था, 30 मीटर हमने लिख दिया। यहाँ से H का मान आप निकालोगे, H का मान तो √3H बराबर 30 डिग्री 30, और H बराबर कितना हो जाएगा, अगर 30/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 30/3/3। यहाँ से आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 10/3, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ऊंचाई जो मीनार का हो गया 10/3 हो गया। ओके, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। लिखा है उस पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। पतंग का जो डोरी है उसका लंबाई मालूम करना है। लिखा है जो पृथ्वी तल के साथ में
60 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का जो तल होता है उससे 60 डिग्री का कोण बनाता है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। तो हमने क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसा हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी के तल के साथ में जो होता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है। ये पृथ्वी का जो तल है इससे 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, फिर लिखा है पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई, पृथ्वी से जो है यहाँ पृथ्वी है और इससे पतंग का जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है मान लिया जाए ABC है। तो BC जो है हमारा पृथ्वी का एक सतह है। तो बताया कि पृथ्वी के जो तल है उससे 60 डिग्री का कोण बनाता है और पृथ्वी के तल के जो ऊंचाई है पतंग का वो कितना है, 60 मीटर दिया है। पृथ्वी के तल से जो ऊंचाई है पतंग का वो कितना मीटर पर उड़ रहा है, 60 मीटर पर। ओके, तो हम मान लिया जाए, माना कि पतंग की लंबाई ये डोर है, तो डोर को हम लोग L मीटर मान लेते हैं। माना कि पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, L मीटर है, L मीटर लंबाई है। हमने मान लिया कि पतंग का जो डोरी है, ये पतंग का जो डोरी है उसका L मीटर क्या है, लंबाई है। डोरी का लंबाई कितना है, L मीटर हमने मान लिया। यहाँ से आप देखिएगा उन्नयन कोण, ये 60 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है, सॉरी 60 डिग्री, यहाँ से देखिए 60 डिग्री के जो सामने वाला साइड है ये भी, वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा और हमें निकालना है क्या, L। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगा देंगे यहाँ से। क्यों निकालेंगे भाई, तो 60 डिग्री के सामने वाला जो AB है भुजा हमको पता है, हमें इसका मान चाहिए। अगर हम 60 डिग्री साइन थीटा यहाँ से लगाते हैं तो होता है P/H। अगर हमें P पता है और H का मान निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं साइन 60 बराबर, साइन 60 का मान, साइन 60 के सामने वाला जो साइड है ये B, तो ये B, और साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो ये तो हमारा ये भी जो है लंब हो गया और H का मान कितना है, L है, यानी कि AC है, हमारा AC है कर्ण। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हम लोग पढ़े थे कि √3/2 होता है। और AB का मान कितना दिया है, AB का मान 60 मीटर है। AC का मान हमें L माने थे तो L हम लिख देते हैं। ओके, यहाँ से देखिएगा मित्रों, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो 60 दूनी 120 और ये रूट, यानी कि √3 × L हो जाएगा, और ये 2 से गुना कीजिए तो 60 दूनी 120। यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा, 120/√3। अब क्या कीजिए, √3 है यहाँ लिखल, तो √3 से आप क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से L बराबर क्या होगा, यहाँ से L बराबर 120/120 यहाँ √3 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। इसको काट दीजिए, 40 × 120, तो L का मान कितना आ जाएगा, 40/√3। L का मान कितना आ गया मित्रों, 40/√3 आ गया। तो हमारा जो डोरी का, पतंग का जो डोरी का लंबाई कितना आ गया, 40/√3 मीटर, और यही हमें निकालना था। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है, जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर क्या 30 डिग्री हो जाता है। सूर्य का जो 49 कोण था वो 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। तो एक मीनार की जो छाया होता है, जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो जो मीनार का जो छाया है वो 40 मीटर क्या हो जाता है, अधिक लंबा हो जाती है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिया जाए हमने माना कि AB क्या था हमारा,
मान लिया जाए ये भी एक क्या है, मीनार है। माना कि ये भी एक क्या है, मीनार है। हमने ये भी को क्या मान लिया, एक मीनार मान लिया। अब बोल रहा है कि सूर्य का जब 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। 60 डिग्री है, कितना हो जाएगा ज़्यादा देखिए 60 डिग्री है तो ये इसका जो एंगल है वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा और इसका जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोट हो जाएगा। देखने से ही लग रहा हो कि ये वाला जो एंगल है इसका जो बीच में जो गैप है वो क्या है कि थोड़ा सा, और इसमें क्या है ज़्यादा है। तो इसमें 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। फिर कह रहा कि तो एक मीनार की जो छाया है 40, जब 60 डिग्री से घटकर जब 30 डिग्री होता है तो मीनार का जो छाया की लंबाई है, तो मीनार का छाया, मीनार ये है तो छाया किधर पड़ेगा, इधर। तो छाया का जो लंबाई था, फिलहाल अगर यहाँ तक बात किया जाए तो इसका छाया ये है, लेकिन जैसे ही 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो इसका छाया का जो लंबाई था वो 40 मीटर क्या हो जाता है, अधिक लंबा हो जाता है। तो इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। जो छाया का लंबाई था वो कितना अधिक हो गया, 40 मीटर अधिक हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें मीनार का ऊंचाई मालूम करना है। मीनार किसको माने थे, ए बी को मीनार माना था हमने, तो ए बी का ऊंचाई हमें पता करना है कि एच का मान क्या होगा, ऊंचाई कितनी होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी सी ट्रेंगल में, ट्रेंगल ए बी सी में हमने क्या किया, ट्रेंगल ए बी सी में देख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ से अगर आप tan लगाओगे तो tan क्या होता है, P बटा B होता है, P बटा क्या होता है, B होता है। आप BC कुछ नहीं दिया तो आप x मान सकते हो, कुछ नहीं दिया तो आप BC को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। तो यहाँ से tan 60 बराबर लगाइएगा, tan 60 डिग्री लिख दिया हमने। और tan क्या होता है, P बटा B होता है। P का मान कितना है, h है, और B का मान कितना है, x। यहाँ से 60 डिग्री के जो सामने होता है वो उसको क्या बोले, कोण के सामने जो साइड्स होता है, भुजा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो बचा हुआ साइड्स जो होता है हमारा आधार होता है। और 90 डिग्री के सामने वाला जो एक कोण है वो क्या है हमारा, ये तो हमारा कर्ण हो गया, ओके। अगर 60 डिग्री के अनुसार देखें तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। लंब का मान कितना दिया था, h दिया था। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आधार जो है हमारा BC है, तो BC का मान हमने क्या मान लिया, x मान लिया। tan 60 बराबर कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से tan 60 का मान हमने √3 पुट कर दिया। अगर यहाँ से h का मान निकाला जाए तो यहाँ से इसको आप क्या करो, इधर गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स बराबर h। यहाँ से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण √3 इंटू एक्स बराबर h आया, इसको हम लोग समीकरण पहला मान लिया। दूसरे में क्या करिए, दूसरे में भी आप क्या कीजिए, क्या है, ए बी डी, ट्रेंगल ए बी डी में, आप किस में लगा रहे हैं, ट्रेंगल ए बी डी में, ओके। ए बी डी में देखिएगा तो tan क्या है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा क्या होगा, लंब होगा। और बचे हुए जो साइड्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम लगाते हैं tan 30 डिग्री बराबर, tan थीटा बराबर होता है P बटा B। P का मान कितना है, h है, तो h हमने लिख दिया। B का मान क्या होगा, यानी कि आधार का मान। हम बात कर रहे हैं ए बी डी ट्रायंगल में, ए बी डी, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया, ये आधार हो गया हमारा। ए बी डी ट्रायंगल में आधार हमारा कौन होगा, बी से लेकर डी तक। बी से लेकर डी तक क्या है भाई, बी सी प्लस सी डी है। तो बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी है, तो हमने लिख दिया। क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये बी डी ट्रायंगल में हमारा आधार कौन बन रहा है, बी सी भी प्लस सी डी बन रहा है।
तो हमने लिख दिया BC प्लस CD। tan 30 बराबर होता है 1/√3 और h का मान हमें निकालना है, तो h का मान हमने निकालने के लिए छोड़ दिया। ओके, h का मान हमने निकालने के लिए छोड़ दिया। BC का मान है C, x माने थे हमने, x मान लिया। ओके, और CD का मान कितना है 40 मीटर। CD का मान हमने 40 मीटर मान लिया। ओके, आप क्या करिए मित्रों, यहाँ से आप इसको क्या करिए, सोल्व करिएगा। यहाँ से क्या करिए, इसको इधर ला लीजिए और गुना कर दीजिए, इसको इधर ला के गुना कर दीजिए। यहाँ से यदि आप देखते हो तो हमारा हो जाएगा, इधर अगर इसको लेकर जाते हैं तो √3 इंटू एच हो जाएगा, √3 इंटू एच हो जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, x से गुना कर दीजिए, x प्लस 40 को x से गुना करिएगा तो x प्लस 40। ओके, अब देखिएगा मित्रों, यहाँ से अगर हम h बराबर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं। पहला समीकरण हमने माना था इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। तो दूसरे समीकरण में क्या करिए, h का मान पुट कर दीजिए। ये हमारा दूसरा समीकरण और ये हमारा पहला समीकरण। पहला समीकरण में हमने निकाला था कि h बराबर क्या है, √3 इंटू एक्स है। √3 को आप रहने दीजिए, h का मान हम पहले समीकरण से पुट कर दे रहे। h का मान यहाँ कितना निकाले थे, √3 गुना x बराबर यहाँ से x प्लस 40। हमने क्या किया, h का मान जो समीकरण में निकाला था पहला में, उसको हम लोग क्या किए, दूसरे समीकरण में h का मान पुट कर दिए। तो h के जगह हमने √3 इंटू एक्स लिख दिया। ओके, यहाँ से अगर आप देखते हो मित्रों, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 और x बराबर x प्लस 40। अगर इसको इधर ट्रांसफर कर देते हो, अगर 3x और इधर अब आएगा ये वाला बराबर के आधी इस साइड में लाते हो तो ये माइनस का हो जाएगा x। तो 3 में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x और बराबर कितना 40 है। हमने क्या किया मित्रों कि x को इस तरफ ला लिया। अगर x को इस तरफ आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, x अगर इधर आएगा तो -x हो जाएगा। अगर 3 में से x को घटाओगे तो कितना, 2x और 2x बराबर एक कितना 40 है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर 20 मीटर। x बराबर क्या आया मित्रों, x बराबर 20 मीटर आया। x बराबर ये कितना आया, ये 20 मीटर आ गया हमारा। तो ये तो हमारा आधार का वैल्यू निकला ना, BC का मान निकला, लेकिन हमें चाहिए क्या, हाइट का मान। तो आप क्या कीजिए, x के जगह क्या लिख दीजिए, x के जगह 20 लिख दीजिए। इक्वेशन पहला में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3x बराबर क्या लिखा है, h। तो आप क्या कीजिए, x का जो मान आया था, हमें x का मान कितना निकाले थे 20, तो आप 20 को रख दीजिए तो बराबर h, यानी कि h बराबर जो हो जाएगा 20√3 मीटर। तो हमारा जो मीनार का ऊंचाई था कितना आ गया मित्रों, 20√3 मीटर। ओके, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस क्या किया है, यहाँ 40 मीटर अधिक जो लंबा हो रहा था उसको हमने क्या बना दिया, 30 मीटर अधिक लंबी बना दिया। लिखा है जब सूर्य का 49 कोण यानी कि उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार की जो छाया है वो 30 मीटर अधिक लंबा हो जाता है। तो मीनार का जो है ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहां से क्या हुआ था, हमारा बोल रहा था कि 60 डिग्री से घटकर जो है मीनार का सूर्य जब का जो सूर्य का 49 कोण था 60 डिग्री से घटकर क्या हो रहा था, 30 डिग्री हो जा रहा था। 7 डिग्री से कितना हो जा रहा था, 30 डिग्री हो जा रहा था। सूर्य का जब 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो रहा था तो जो मीनार की जो छाया था वो 30 मीटर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये तो हमारा 60 डिग्री था, तो ये इधर 30 को नहीं ना लिखेंगे भाई, क्योंकि जब छाया की लंबाई बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, बढ़ेगा तो इस तरफ ना बढ़ेगा,
क्योंकि ये तो पहले से मान ले जाए ये भी एक मीनार था, तो ये भी जब मीनार था, जब 60 डिग्री कोण, जब सूर्य का कोण 19 कोण 60 डिग्री था, तो ये भी का जो मीनार का जो छाया पड़ रहा था किस पे, बीसी पे पड़ रहा था। लेकिन कहा क्या कि 60 डिग्री से घटकर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो 7 डिग्री से घटकर 30 डिग्री जब होता है तो लिखा है कि मीनार की जो छाया है, मीनार की छाया बीसी था, तो बीसी में क्या हो गया कि मीनार की छाया जो है अधिक हो गया 30 मीटर। तो 30 मीटर हमने अधिक कर दिया, 30 मीटर हमने अधिक कर दिया। ओके, तो मान लिया जाए, माना कि ये भी एक क्या है, एक मीनार है। हमने मान लिया कि ये भी एक क्या है, मीनार है, और ये उसकी हाइट हमें ज्ञात करना है। और सूर्य का जो कोण था 19 कोण 60 डिग्री से घटकर जब 30 डिग्री हो रहा था, तो उसका जो छाया की लंबाई था 30 मीटर बढ़ जाता है। यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, बीसी को हमने क्या कर देते हैं, 1 मीटर मान लेते हैं। तो माना क्या, बीसी बराबर हमने क्या मान लिया, 1 मीटर मान लिया। यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगर एच का मान निकालना है और यहाँ हमको आधार दिया हुआ है, अगर आप इसको एंगल 90 डिग्री मानते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसी हमारा क्या हो जाएगा, एसी जो है हमारा कर्ण हो जाएगा। एसी हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, कर्ण। और 60 डिग्री कोण के सामने जो भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, लंब। तो ये हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री के अनुसार लंब हो गया। आधार हमारा क्या हो जाएगा, बीसी, बचा हुआ साइड सब हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ से tan 60 बराबर लिखेंगे P बटा D। तो यहाँ से लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, यानी लंब बटा आधार। लंब का मान H हमें निकालना है, BC का मान हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ से x लिख देते हैं। tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 का जो मान होता है मित्रों वो √3 होता है, और h बटा x। यहाँ से h बराबर अगर निकालना चाहो, यहाँ से अगर h बराबर निकालना चाहो हाइट बराबर, तो इसको क्या करेगा, √3 इंटू एक्स कर दीजिए, x को क्या कर दीजिए, इस तरफ भेज दीजिए, गुना कर दीजिए √3 इंटू एक्स से। तो यहाँ से h बराबर कितना आया, √3 इंटू एक्स। इसको आप क्या करिए, समीकरण पहला मान लीजिए। अब हमको क्या करना है, 30 डिग्री के लिए अब करना है, 30 डिग्री के अनुसार ये देखिएगा, ये भी जो है हमारा फिर से क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और 30 डिग्री के लिए जो हमारा आधार होगा वो BD हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा था ये भी, उसको हम लोग लंब मान लिया, और जो बचा हुआ साइड से हमारा BD वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। BC को नहीं लेंगे क्योंकि हमें ट्रायंगल ABD में चाहिए। ये ट्रायंगल ABD में अगर बात करते हो, तो ABD में अगर बात करोगे तो हमारा tan 30 डिग्री के अनुसार, 30 डिग्री के अनुसार ये भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और हार हमारा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान h है तो h हमने लिख दिया। आधार हमारा क्या होगा, BC प्लस CD होगा, BC प्लस CD है हमारा आधार। क्योंकि ट्रायंगल ABD का बात करते हो तो हमारा आधार जो है वो B से लेकर D तक होगा। तो हमने क्या लिख दिया, BC प्लस CD लिख दिया। tan 30 डिग्री का जो मान होता है tan 30 डिग्री का वो क्या होता है, 1/√3 होता है। h का मान हमें यहाँ से नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, नहीं रख देते हैं, h को रख देते हैं। BC का मान कितना है मित्रों, BC का मान है 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर यहाँ पर रख दिया। और CD का मान दिया था 30 मीटर, हमने यहाँ पर 30 मीटर को लिख दिया। यहाँ से आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से √3 इंटू एच हो जाएगा, यानी कि √3 इंटू एच बराबर, यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए गुना। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, √3 इंटू एच कर दिया, और यहाँ से x 1 इंटू एक्स प्लस 3 को करोगे तो x प्लस 30 डिग्री 30 मीटर।
यहाँ से आप क्या करो, इसको समीकरण 2 नंबर मान लो। हमको अब करना क्या है मित्रों कि एच का मान हम समीकरण फर्स्ट में निकाले थे कि √3 इंटू एक्स आया था। हम एच के जगह क्या करेंगे, √3 इंटू एक्स को पुट कर देंगे। √3 इंटू एक्स पुट कर दीजिए एच के जगह। एच के जगह हमने समीकरण पहला वाला जो था एच बराबर √3 इंटू एक्स, हमने दूसरा समीकरण एच के जगह दूसरी समीकरण में √3 इंटू एक्स को पुट कर दिया। यहाँ लिखा एक्स प्लस 30, तो आप भी लिख दीजिए। यहाँ से √3 गुना √3 करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और इधर बराबर में क्या लिखा है x प्लस 30, तो यहाँ से इसको इस तरफ ला लीजिए, तो यहाँ से लाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये जब इधर आएगा बराबर के इस तरफ में तो क्या हो जाएगा माइनस का x, माइनस x करोगे 3 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 2x बराबर, चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ 3x, और इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर 30, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 15, और x बराबर जब हमारा 15 आया तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से √3 इंटू 15, यानी कि 15√3 हमारा क्या हो जाएगा h का मान हो जाएगा, और x का जो मान था ये BC मान वो हमारा 15 मीटर आ जाएगा। और h का मान हमें निकालना था, मीनार की ऊंचाई मालूम करना था, तो ये मीनार का ऊंचाई कितना हो जाएगा 15√3 मीटर, हमारा क्या हो गया मीनार का ऊंचाई हो गया। तो आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़ा है। 80 मीटर का चौड़ा सड़क है, ये कितना मीटर का है 80 मीटर चौड़ा सड़क है। 80 मीटर का क्या है एक चौड़ा सड़क है। अब बोल रहा कि दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़ा है। आमने सामने क्या है समान लंबाई की दो गो खंभा खड़ा है। दो गो खंभा खड़ा है। एक सड़क था जो कि 80 मीटर का चौड़ा था, उसका सड़क का चौड़ाई कितना था 80 मीटर था। बोला कि आमने सामने जो है दो गो खंभा खड़ा है, तो हमने खंभा के नाम दे दिया ए और बी, और दूसरी खंभा का नाम दे दिया सी और डी हमने। फिर कह रहा कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है, खंभा का जो शिखर से उन्नयन कोण, शिखर क्या है खंभा का शिखर ये, इस खंभा के लिए ये खंभा का जो शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और कितना डिग्री 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री गया है। खंभों का क्रमशः उन्नयन कोण जो था 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया गया था, और सड़क का जो चौड़ाई दिया था वो 80 मीटर दिया था। तो ये मान लिया जाए, यहाँ से इसको हम लोग पी नाम दे देते हैं, तो मान लिया जाए ये बीपी जो है x मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा पी और डी 80 माइनस x हो जाएगा। भाई ये पूरा जो था वो 80 मीटर था, तो हमने इसको x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अगर हम इसको 20 मानते हैं और सड़क पूरा चौड़ाई कितना है 80 मीटर का, तो ये हमारा कितना बचेगा 60। अगर इसको हम 10 मानेंगे तो पूरा चौड़ा सड़क जो है 80 मीटर है, तो 80 में से 10 को घटा देंगे तो कितना 70, यानी कि पीडी का जो लंबाई कितना हो जाएगा 70 मीटर। तो हमसे अब ये पूछ रहा है कि खंभों का जो ऊंचाई है, खंभा का ऊंचाई, तो दोनों खंभा का जो लंबाई था वो सेम था, तो हम क्या करेंगे इसको भी h मान लें। हमें क्या करना है कि खंभा का लंबाई निकालना है। हमने क्या किया ए बी और माना कि
ए बी और सी डी एक क्या है, सी डी क्या है, दोनों दो खंभे हैं। हमने क्या मान लिया, और समान लंबाई है, समान लंबाई की है। हमने क्या किया, ए बी और सी डी को क्या माना, दो को खंभा मान लिया, और वो जो लंबाई में था क्या, वो समान लंबाई का था। तो हम यहां से अगर इन ट्रेंगल ए बी पी में देखते हैं, ट्रेंगल ए बी पी में आप अगर इस ट्रेंगल में बात कीजिए, ए बी और यहाँ पर नाम दिया है पी, ए बी पी में अगर बात करोगे तो ये 60 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये लंब हो जाएगा। 60 डिग्री कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब बोलते हैं, और बचे हुए साइड्स बीपी जो है हमारा आधार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी बटा बी पी, यानी ए बी का मान कितना है h, और बी पी का मान हमने माना x, तो हमने x लिख दिया। tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है, और यहाँ से h बटा x। अगर यहाँ से h निकाले तो इसको आप क्या करिए, इससे गुना कर दीजिए, तो एक कितना हो जाएगा, √3 इंटू x बराबर कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। हमने पहला जो ट्रेंगल एबीपी में देखा कि एच हमारा लंब है और बीपी हमारा क्या है, आधार है। हमने यहाँ से tan 60 बराबर लगाया, तो tan थीटा बराबर होता है पी बटा बी। हमने ए बी का मान देखा कि एच था, एच हमने रख दिया। बीपी का लंबाई कितना था, x मीटर, तो हमने x रख दिया। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से √3 इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। अगर आप सी डी पी ट्रेंगल में बात करते हैं, ट्रेंगल सी डी पी में, ट्रेंगल आप सी डी पी में अगर देखते हो, ये 30 डिग्री के जो सामने वाला सी डी है वो हमारा क्या है, लंबाई हो जाएगा। कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब, और बचे हुए साइड जो होता है हमारा आधार है। तो यहाँ से tan 30 बराबर, tan 30 के सामने वाला लंबाई कितना है, h है, तो h हमने लिख दिया। आधार हमारा कितना है, 80 माइनस एक्स था, हमने x रख दिया। tan 30 का जो मान होता है वो ये होता है 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। यहाँ पर ऊपर h लिखा है तो आप भी h रख दीजिए और h माइनस 1 रख दीजिए। यहाँ से यदि आप सोल्व करते हो मित्रों, तो यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ से इधर और इसको ऐसा, तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर, यहाँ से √3 इंटू कितना आ जाएगा, h। आप क्या करो मित्रों, 80 माइनस एक्स और h का मान रख दो कितना, h का मान रख दीजिए। यहाँ से आप सॉल्व करिए, 80 माइनस एक्स लिखा है, 80 माइनस एक्स को आप रहने दीजिए, इधर जो लिखा था हमने अभी लिख दिया। √3 इंटू एच लिखा है, √3 इंटू एच का मान कितना है, यहाँ पर देखिएगा, एच का मान हम यहाँ से जो निकाले थे वो रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ से एच का मान कितना है, √3 इंटू एक्स, तो एच के जगह ये √3 इंटू एच है, √3 हमने लिख दिया। एच का मान कितना है दोस्तों, एच का मान निकाले थे हम लोग √3 इंटू एक्स। यहाँ से आप सोल्व करिएगा तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ x लगाते x लगा दीजिए। आप क्या कीजिए मित्रों कि x जो माइनस में है इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 80 बराबर, और ये x जब इधर जाएगा तब 4x, तो x बराबर कितना, तो x बराबर आ गया हमारा 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया मित्रों, x बराबर आ गया हमारा 20 मीटर। जब x बराबर ये 20 हो गया तब bp का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हमारा हो जाएगा 60। 20 घटा दीजिएगा तो कितना, 60 मीटर। तो हमें निकालना है क्या भाई, तो हमें निकालना तो है खंभा की लंबाई, हमारा निकालना क्या है, खंभा की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई हमें निकालना है खंभा की। तो हमें एच सी डी का जो मान होगा वही ए बी का मान होगा।
तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। यहाँ पर अगर आप रखिएगा तो √3 इंटू, और x का मान कितना आया था, 20 मीटर, तो आप यहाँ से h बराबर क्या निकल गया, 20√3। यही हमारा जो है खंभा की ऊंचाई हो जाएगा 20√3 मीटर। आप चाहो तो इसको ऐसा ही लिख दो, चाहो तो आप 20 इंटू 1.732 होता है √3 का वैल्यू, तो आप इस पर सोल्व कर दीजिए।